वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। शब बारात की आप लोग खैर आफियत इस से हसीन होंगे। आज साथ बहुत में ही शानदार और बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत जो वीडियो आप लोगों को मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ठाटे इस मारता वीडियो को आप हुआ लोग मुकम्मल इंसानी सुनना, हुजूम आपका है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। उससे ये पहले दर एक बात आप हकीकत लोगों को आशिकान बता दूं कि मुस्तफ़ा बहुत का सारे हुजूम लोग है। जो है अंडे को नापाक करके खाते जाहिर हैं, सी बात है आज की यानी रात जागते भी अंडा आशिक ही नापाक हो हैं। जाता है। तो किस तरीके से होता है अंडा नापाक, आप पहले ये आज की इस वीडियो सुनिए, हसीन उसके शब बाद मैं में बताऊंगा। इंशाल्लाह आपके ईमान में क्या ही ताजगी आएगी बेहतरीन और आपकी मौका इनायत मालूमात में किया इजाफा रहमत होगा। आलम करमी के पहले ये वालों वीडियो ने सुनिए आप। कि सारे एक मैदान में जमा होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं और अल्लाह की रहमत कामिला से यकीन है कि इस मजमे में कोई तो उसका महबूब बंदा होगा जिसके सदक़े अल्लाह हम सब की तौबा कबूल करेगा और हमारी हाजिरी हमारे नजात का जरिया बनेगी। मेरे अजीजों, मैंने एक बात महसूस किया है, अक्सर जलसों में, अभी जैसे डॉक्टर साहब भी मेरा तारुफ करवा रहे थे आपके सामने, अल्लाह मुझे उनके हुस्न ज़न के मुताबिक बनाए। जलसा किसी और ख़ास रात के नाम से हो या किसी बुजुर्ग के उर्स के नाम से हो, मैं जितने जलसों में शरीक होता हूँ अब तक मैंने ये बात महसूस की, किसी रात का जलसा हो या किसी बुजुर्ग के उर्स का जलसा हो, लेकिन उसके साथ ये टाइटल ऐड कर दिया जाता है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। और यही हमारी जिंदगी का शिवा है और यही हमारी जिंदगी का दस्तूर है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ कोई भी जलसा हो जाए लेकिन वो नामे मुस्तफ़ा के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत आज के दौर में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह का करोड़ा एहसान कि आपके इस हलचल वाले शहर में, जहां लोगों को इन तमाम मजालिस में शिरकत की ज्यादा फुर्सत नहीं, अक्सर लोग दुनियादार हैं, लेकिन आप रात के 2 बजे यहां पर बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है दिन के 2 बज रहे हैं। ये गर्मी भी इश्क रसूल की है। मेरे अजीजों, मैं अपना इंट्रोडक्शन और अपना तारुफ सिर्फ इस बात से कराता हूं, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और हर एक का अब मकसद क्या होना चाहिए, जितने यहां लब्बैक का नारा लगा रहे थे, मैंने तो ये इरादा किया है और आपका भी यही इरादा होना चाहिए, जिसको हमने यूं अर्ज किया, या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, या रसूल अल्लाह तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ हमारा खात्मा अता फरमाए। मैं आज की रात में बहुत कुछ इबादात, रियाजात, मुजाहिदात, वज़ाइफ करने हैं और मैं यहाँ पर मुख्तसर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, कुछ मैसेजेस जो हैं, उसके बाद फिर हम जैसे कि मामूल के मुताबिक जिक्र की महफिल सजाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ भी करेंगे, क्योंकि आज की रात मगफिरत की रात है। सबसे पहले मैं शाबानुल मुअज़्ज़म के इस निस्फ के मुतालिक अर्ज कर दूं, बहुत लोग, 2 तरह के लोग आज मैसेजेस में मसरूफ थे, एक माफी नामा भेजने वाले और वाले, यही 2 लोग आज कंटिन्यू बिजी थे। माफी मांगने वाला तबका तो अच्छा तबका था कि कम से कम उन्हें एहसास तो है कि हमें किसी से माफी तलब करनी चाहिए,
اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کامچور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں. آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں, رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں, منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ. ڈھول باجے کرتے ہو اس کا ثبوت تو لے آؤ. تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں, اس کا ثبوت تو لے آؤ. تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں, اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے, کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے. حقیقت تو یہ ہے, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہوں گاتے ہوں آج کی رات, ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں, لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی, پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا. دوسرا جواب یہ ہے, آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان, تجھے پتہ نہیں میرے رسول تو 365 رات ناپاک ہو جاتا ہے. پیارے دوستو, بہت سارے لوگ مارکیٹ سے انڈا خرید کر لاتے ہیں اور لانے کے بعد وہ لوگ ویسے ہی اس کو ابال لیتے ہیں. اس پر گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے یا مرغی کی بیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ابال لیتے ہیں, اس کے بعد چھیل کے کھاتے ہیں تو کچھ پانی جو ہے اس انڈے میں لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ انڈا ناپاک ہو جاتا ہے. اس لیے جب مارکیٹ سے انڈا خرید کر لائیں تو پہلے اسے دھو لیں اور اس کے بعد اس انڈے کو ابالیں یا اس کی سبزی بنائیں. اس طریقے سے اس کے استعمال میں کسی طریقے کی قباحت یا برائی نہیں ہے. اگر اس پر بیٹ لگی ہوئی ہے, گندگی لگی ہوئی ہے اور وہ گندگی انڈے میں لگ گئی پھر آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے.